प्यारे मित्रों, आज का प्रश्न था, कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मैंने कहा था प्रैक्टिकल ये संभव नहीं है। जब आप कर्म आपका होता है, कृष्ण कहते हैं कर्म आपका है, फल परमात्मा का है। लेकिन अगर आपका कोई बिज़नेस है, तो आप अपने लिए जब कर्म करते हो, जब कर्म आपका होता है, यानी कि बिज़नेस आपका है, तो फल की इच्छा भी तो आपको होगी ना। कोई बिज़नेस क्यों डालोगे? अच्छा फल मिले इसलिए डालोगे। एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। और अगर आप किसी दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हो, जैसे सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो कर्म आपका नहीं होता है, कर्म सरकार का होता है, तो फल की भी इच्छा आपको नहीं होती कि भाई जो नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी में सरकार का घाटा लग रहा है कि फ़ायदा लग रहा है, उतना आप चिंता नहीं करते हो। लेकिन अगर कर्म आपका है, तो बड़ी चिंता होती है। तो क्या करें? भक्ति के दृष्टिकोण से मैंने पूछा था कि क्या करें कि जो हमारा कर्म है, वो फल से प्रभावित ना हो, फल की इच्छा से प्रभावित ना हो। तो बस ये बात अधूरी है। भगवान कृष्ण ने जो कहा कि कर्म तुम्हारा है, फल परमात्मा का है। यहाँ थोड़ा-सा और जोड़ दो, ऐड कर दो। कर्म भी परमात्मा का है और फल भी परमात्मा का है। यानी कि जो नौकरी है वो मेरी नहीं है, सरकार की नौकरी है। मुझे तो सैलरी से मतलब है। अब सरकार जो काम कर रही है उसमें उसको घाटा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कर्म उसका है, तो फल भी उसका है। उसको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, मुझे मेरी सैलरी मिल रही है। आपको अपनी सैलरी से मतलब हुआ। तो अगर आप कर्म भी परमात्मा को ही समर्पित कर देते हो कि कर्म भी परमात्मा का है, तो ये अपने आप हो जाएगी, फल की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि जो आपको मिलता है तो मिलता है। लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण से बड़ा प्यारा है। अब यहाँ हम भक्ति भाव में उतरेंगे। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हमें कुछ न कुछ पारिश्रमिक चाहिए होती, सैलरी चाहिए होती। क्या जीवन में कोई एक काम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी ना चाहें? और वो सुंदरतम कार्य क्या है? परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का कार्य। जब कर्म भी परमात्मा का है, तो फल भी परमात्मा का है। क्या लेना-देना मेरा उसमें? और मुझे फल भी नहीं चाहिए। क्या जीवन में कोई एक कार्य ऐसा नहीं है, जो बिना मेहनताना लिए हम करें? उस प्यारे प्रभु की भक्ति है, उस नारायण की भक्ति है। वहाँ हम निस्वार्थ होके कार्य करें। हे मेरे प्रभु, तेरा कार्य है और इस कार्य के लिए मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जीवन में एक ऐसा काम करो, जिसके लिए कोई सैलरी ना लो, कोई सैलरी ना लो। वो है प्रभु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। हे प्यारे, हम तेरा कार्य कर रहे हैं, कर्म भी तेरा है प्रभु, फल भी तेरा है। दोनों ही तेरे हैं नाथ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बुद्धत्व भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस कार्य तेरा है और ये मेरा प्रेम है, बस अपने प्रेम के लिए कर रहा हूँ, तेरी भक्ति कर रहा हूँ, तेरा कार्य कर रहा हूँ। तो जब आप सुबह सो के उठो, तो परमात्मा को प्रणाम करो, हे नाथ, आज सुबह से शाम तक जो भी कार्य होगा, वो तेरा ही कार्य है प्रभु। कार्य भी तेरा है और फल भी तेरा है। मेरा क्या लागे नाथ। सुबह उठो, परमात्मा को धन्यवाद दो। अब जो भी आप कार्य कर रहे हो, क्लिनिक जा रहे हो कि बैंक जा रहे हो कि क्या कर रहे हो आप, सब परमात्मा का कार्य है। पुलिस का कार्य कर रहे हो, सब प्रभु का कार्य है। तो
अगर कार्य भी प्रभु को डाल दोगे, कार्य भी प्रभु का हो जाएगा, तो फल भी प्रभु का है। अब यहाँ पे बात पूरी हो गई। कृष्ण कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कर्म भी परमात्मा का है और फल भी परमात्मा का है। यहाँ कर्ता बन जाओगे आसानी से। कृष्ण की बात आधी सच है, लेकिन यहाँ ये बात जो है ये पूरी सच है। कर्म भी परमात्मा पे डाल दो और फल भी परमात्मा पे डाल दो, दोनों ही परमात्मा पे डाल दो, निर्भर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। और एक ऐसा कार्य जिसके लिए कोई सैलरी नहीं चाहिए, वो प्रभु का कार्य है। हर कर्म प्रभु का कर्म मान के करें, यही भक्ति योग कहता है। और यहीं से हम अनायास ही, सहज ही परमात्मा के हृदय के प्यारे हो जाते हैं। शायद आप मेरी बात समझे हो। धन्यवाद।